नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यह जो सीरीज चल रही है वह तद्भव तत्सम की सीरीज चल रही है, जिसका यह 5वां भाग है। तो आइए देखते हैं तद्भव तत्सम। धर्म जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह धर्म होता है। इसी प्रकार से घिन का जो तत्सम रूप होगा वह घृणा होता है। घिसना जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह घृषण होता है। घी का जो तत्सम रूप होता है वह घृत होता है। वहीं पे घूंघट का जो तत्सम रूप होगा वह गुंठन होता है। इसे आप लोग विशेष ध्यान देंगे, यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसी प्रकार से घोड़ा का जो तत्सम रूप होता है वह घोटक होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। चकवा का जो तत्सम रूप होगा वह चक्रवाक होता है। इसी प्रकार से चक्का का जो तत्सम रूप होता है वह चक्र होता है। चना का जो तत्सम रूप होता है वह चणक होता है। यह भी कई परीक्षाओं में पूछा गया, इसे आप लोग विशेष ध्यान देंगे। इसी प्रकार से चांद जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह चंद्र होता है। चांदनी का तत्सम रूप चंद्रिका होता है। चाम का जो तत्सम रूप होता है वह चर्म होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। चिकना का जो तत्सम रूप होगा वह चिक्कड़ होता है। चिड़िया जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होता है वह चटिका होता है। इसी पे आप लोग विशेष ध्यान देंगे। अगला जो शब्द है चीता, चीता का जो तत्सम रूप होगा वह चित्रक होता है। चूमना का जो तत्सम रूप होता है वह चुंबन होता है। इसी प्रकार से चैत का जो तत्सम रूप होता है वह चैत्र होता है। अगला जो शब्द है चौक, चौक का जो तत्सम रूप होता है वह चतुष्क होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। चौखट का जो तत्सम रूप होता है वह चतुष्काठ होता है। इसी प्रकार से छाह जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह छाया होता है। झरना का जो तत्सम रूप होगा वह निर्झर होता है। यह भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको आप लोग विशेष ध्यान देंगे। अगला जो शब्द है जव, जव का जो तत्सम रूप होता है वह यव होता है। इसी प्रकार से जोगी का जो तत्सम रूप होगा वह योगी होता है। अगला जो शब्द है जो का जो तत्सम रूप होगा वह यह होता है। इसमें विसर्ग लगा हुआ, इसे आप लोग विशेष ध्यान देंगे। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। जैसा का जो तत्सम रूप होगा वह यादृश्य होता है। जैसा का जो तत्सम रूप होगा वह यादृश्य होता है। इसी प्रकार से जेठ का जो तत्सम रूप होगा वह ज्येष्ठ होता है। अगला जो शब्द है जीभ, जीभ का जो तत्सम रूप होगा वह जिह्वा होता है। जिसका तत्सम रूप यस्य होता है। इसी प्रकार से जजमान का जो तत्सम रूप होगा वह यजमान होता है। वहीं पे जानना का जो तत्सम रूप होगा वह ज्ञान होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं हम लोग। जांघ का जो तत्सम रूप होगा वह जंघा होता है। इसी प्रकार से जहां जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह यत्र होता है। इसी प्रकार से जवान का जो तत्सम रूप होगा वह युवा होता है। अगला जो शब्द है जलना, जलना का जो तत्सम रूप होगा वह ज्वलन होता है। इसी प्रकार से जम्हाई का जो तत्सम रूप होगा वह जृंभिका होता है। जम्हाई का जो तत्सम रूप होगा वह जृंभिका होता है। इसी प्रकार से जमाई का जो तत्सम रूप होगा वह जमात्री होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं हम लोग। जब का जो तत्सम रूप होगा वह यदा होता है। जैसा आप लोग महाभारत में एक श्लोक है यदा यदा धर्मेश, मतलब जब जब, ये शब्द वही शब्द है। अगला जो शब्द है जनेऊ, जनेऊ का जो तत्सम रूप होगा वह यज्ञोपवीत होता है। यह भी आप सब अच्छे देख लीजिएगा, यह भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसी प्रकार से जत्था का जो तत्सम रूप होगा वह यूथ होता है। इसी प्रकार से छेनी का जो तत्सम रूप होगा वह छेदनी होता है। अगला जो शब्द है छुरी, छुरी का जो तत्सम रूप होगा वह छुरिका होता है। वहीं पे छिलका जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह सकल होता है।
आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। कूची का जो तत्सम रूप होगा वह कूर्चिका होता है। किस जो एक तद्भव शब्द है इसका जो तत्सम रूप होगा वह कस से होता है। एका का जो तत्सम रूप होगा वह ऐक्य होता है। यह भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, यह भी आप लोग विशेष ध्यान देंगे। अगला जो शब्द है ऐसा, ऐसा का जो तत्सम रूप होगा वह ईदृश से होता है। होंठ और ओठ का जो तत्सम रूप होगा वह ओष्ठ होता है। इसी प्रकार से अगला शब्द जो शब्द है ओर, ओर का जो तत्सम रूप होगा वह अवर होता है। सपना का जो तत्सम होगा वह स्वप्न होता है। वहीं पे ससुर का जो तत्सम रूप होगा वह स्वसुर होता है। इसी प्रकार से सहेली का जो तत्सम रूप होगा वह सहेलनी होता है। इसे आप लोग विशेष ध्यान देंगे, यह कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसी प्रकार से अगला जो शब्द है सांझ का जो तत्सम रूप होगा वह संध्या होता है। अगला जो शब्द सांड, इसका जो तत्सम रूप होगा वह संड होता है। सांवला का जो तत्सम रूप होगा वह श्यामल होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। सांप का जो तत्सम रूप होगा वह सर्प होता है। साझा का जो तत्सम रूप होगा वह सांस होता है। इसी प्रकार से साड़ी का जो तत्सम रूप होगा वह साटी होता है। अगला जो शब्द है साला का जो तत्सम रूप होगा वह स्याल होता है। इसी प्रकार से अगला जो शब्द है सावन का जो तत्सम रूप होगा वह श्रावण होता है। सास जो एक तद्भव शब्द है इसका जो तत्सम रूप होगा वह स्वश्रु होता है। इसी प्रकार से आइए हम लोग और कुछ तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। बात का जो तत्सम रूप होगा वह वार्ता होता है। सिंघाड़ा जो एक तद्भव शब्द है इसका जो तत्सम रूप होगा वह श्रृंगाटक होता है। सिंघाड़ा जो हम लोग खाते हैं इसकी सब्जी भी बनती है। आइए अगला जो शब्द है सियार, इसका भी जो तत्सम रूप होगा वह श्रृगाल होता है। इसी प्रकार से सिर का जो तत्सम रूप होगा वह सिर होता है। इसमें देख लीजिए अंतर, इसमें जो सा का दोनों सा अलग अलग हैं, इसका अंतर आप लोग देख लीजिएगा। अगला जो शब्द है सिंह, इसका जो तत्सम रूप होगा वह श्रृंग होता है। इसी प्रकार से सीख का जो तत्सम रूप होगा वह शिक्षा होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। शीश का जो तत्सम रूप होगा वह शीर्ष होता है। इसी प्रकार से सुअर का जो तत्सम रूप होगा वह सूकर होता है। यह भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला जो शब्द है सुनार का जो तत्सम रूप होगा वह स्वर्णकार होता है। शून्य जो एक तद्भव शब्द है इसका जो तत्सम रूप होगा वह शून्य होता है। इसी प्रकार से सुहाग का जो तत्सम रूप होगा वह सौभाग्य होता है। सूंड का जो तत्सम रूप होगा वह शुंडा होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। सुई का जो तत्सम रूप होगा वह सूचिका होता है। इसी प्रकार से सूत का जो तत्सम रूप होगा वह सूत्र होता है। अगला जो शब्द है सुना, इसका जो तत्सम रूप होगा वह शून्य होता है। सूरज जो एक तद्भव शब्द है इसका जो तत्सम रूप होगा वह सूर्य होता है। इसी प्रकार से सेंध का जो तत्सम रूप होगा वह संधि होता है। अगला जो शब्द है सेज जो एक तद्भव शब्द है इसका जो तत्सम रूप होगा वह शया होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। सेठ का जो तत्सम रूप होगा वह श्रेष्ठी होता है। इसी प्रकार से सोना का जो तत्सम रूप होगा वह स्वर्ण होता है। अगला जो शब्द है 16, इसका जो तत्सम रूप होगा वह षोडश होता है। आइए और अगला शब्द देखते हैं हम लोग। सौत जो एक तद्भव शब्द है इसका जो तत्सम रूप होगा वह सपत्नी होता है। इसी प्रकार से सौरी का जो तत्सम रूप होगा वह सूत गृह होता है। सौरी का जो तत्सम रूप होता है वह सूत गृह होता है। इसी प्रकार से हल्का जो एक तद्भव शब्द है इसका जो तत्सम रूप होगा वह लघुक होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं। हाथ का जो तत्सम रूप होगा वह हस्त होता है। इसी प्रकार से हाथी जो एक तद्भव शब्द है इसका जो तत्सम रूप होगा वह हस्ती होता है। अगला जो शब्द है हिया, हिया का जो तत्सम रूप होगा वह हृदय होता है। हींग का जो तत्सम रूप होगा वह हिंगु होता है। यह भी कई परीक्षाओं में पूछे गया है, इसे आप लोग विशेष ध्यान देंगे। अगला जो शब्द है हीरा, हीरा का जो तत्सम रूप होगा वह हीरक होता है। अगला जो शब्द है हड्डी, हड्डी का जो तत्सम रूप होगा वह अस्थि होता है। आइए कुछ और तद्भव तत्सम शब्द देखते हैं।
पीछे का जो तत्सम रूप होगा वह पश्चात होता है। इसी प्रकार से पड़ोसी एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह प्रतिवेशी होता है। निहाई जो एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होगा वह निघात होता है। पर का जो तत्सम रूप होगा वह ऊपर ही होता है। इसी प्रकार से पास का जो तत्सम रूप होगा वह पार्श्व होता है। अगला जो शब्द है बहेड़ा, इसका जो तत्सम रूप होगा वह विभीतिक होता है। बहेड़ा का जो तत्सम रूप होगा वह विभीतिक होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।